हम लोग परिवार के साथ हैं, पूरी तरह जो भी जरूरत पड़ेगी इसके हर समूह मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, अम्मा रही ने, अम्मा बताओ। हाँ, हाँ, बिटिया कहाँ है इनकी, बुलाओ। करे अरे वो सॉरी, वो लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ है? आने दो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, दो पीछे हो जाए। हाँ बिटिया आप नहीं, अरे ठीक है ठीक है, आप लोग तो पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हटिए, आप लोग पीछे तो हो जाइए। आ जाओ बेटा इधर, बीच में यहाँ खड़े हो, हाँ ही आ जाओ, ये खड़े हो जाओ बस। आप थी बेटा यहाँ मौके पर जब वो मेरे यहाँ आया तब भैंस मतलब उसके पास गेहूँ क्यों करते हो भाई उसको, भैंस छुटा के उसके गेहूँ में गई थी। उसके बाद वो बांध के अपने घर में मेरे घर आया था। हाँ। तो मैं अंदर से निकली, मेरी वो किरण पाल जो थी, बब्बू यादव आया था बांध के। फिर मेरी किरण पाल थी, वो लकड़ी चीर रही थी। फिर हमसे बात हुई कि मेरा जितना चारा है, हम कहें जितना चारा हमसे ले लो, बोले 3000 होगा। हम कहें 3000 के, वो हमारी सिस्टर बोली 5000 के चढ़ी। हम कहें चाचा तुमको हम 3000 के बदले 5000 दे, लेकिन लड़ाई ना कराओ। 4 आदमी हंसी, थाना पुलिस करियो, हमारा लागी तुम्हारा लागी। बिल्कुल सही। पहली बात तो मेरे घर में शादी है 27 अप्रैल को, इसीलिए मैं नहीं बोली कुछ। मैं बोली चले जाओ, मैं पैसा भी दूंगी तुमको, तब मुझे भेज देना। जब मैं उसको पैसा दे रही थी तो वो पैसा भी नहीं लिया, यहाँ आया गाली देते हुए उसको ढकेल दिया यहाँ पे जो लकड़ी चीर रही थी। तो फिर हमारे दौड़ते दौड़ते हमारे भैया भी अंदर से निकले, मतलब निकले, और उसके बाद उसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ के उसको पकड़ लिया, गर्दना दबा दिया, मारने लगा छोटे वाले भैया को, हमारी सिस्टर को, किरण पाल को जो मार रहा था। उसके बाद हम लोग छुटाए तो छोड़ के वो भागा घर के लिए। फिर परिवार वालों को, अपने भाई को, सबको लेके आया यहाँ पे। फिर सब लाठी डंडे के साथ सब लोग आए। फिर हम किरण पाल को, अपने मम्मी को, अपने छोटे वाले भैया को, वही अकेले था, फिर उसको मैं अंदर घुसेड़ के सकरी बंद करवा दी। फिर हम बाहर खड़े थे, हम कहें जो होगा हम खड़े हैं यहाँ जी बेटा। फिर उसके बाद आया, फिर दरवाजे में खूब ईटा मार रहा था, मतलब ईट पत्थर लाठी डंडे से मार रहा था। उसकी बीवी भी थी, उसकी भौजाई थी, मतलब सब लोग पूरे परिवार के थे। फिर उधर से हमारा छोटा वाला भाई है, उधर सीढ़ियाँ लगी थी, वहाँ से वीडियो बना रहा था। फिर जब वीडियो बना रहा था, फिर इधर से लोग फिर जाके उसको लाठी डंडे से फिर मार रहे थे। फिर हम घुरा दिए कि उतर जाओ, मत बनाइए वीडियो। इसीलिए फिर दोबारा फिर वो भी उतनी देर भी चला गया। फिर करीब 11 बजे के लगभग फिर आया था। फिर बोला कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? हम कहें हमारी मम्मी नहीं है, सराय गई है सामान लेने। अच्छा। तो बोला कि वो उसको निकालो, किरण पाल को, उसको जब तक मान नहीं लेंगे मुझे संतोष नहीं है। हम कहें वो भी नहीं है, घर पे पता नहीं कहाँ है। फिर वो भी नहीं थी, भैया बोला उसको भी निकाले। हम कहें कि वो भैया कितने साल के हैं? ये कहीं खड़ा है अभी। कितनी उम्र है? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, 12-13 साल। हाँ 12-13 साल। हाँ, तो क्या हुआ? फिर उसके बाद में जब उसको मारने लगे, फिर हम कहें कि वो दरवाजा लेने जाए किसी के साथ। फिर वो हम यहाँ पे हमसे बातें करते करते हमारा छोटा भाई आ गया, यहाँ पे पहुँचा। फिर ये लोग दौड़ के उसको गला दबाने लगे भाई को भी। हाँ, अब हम फिर दरवाजा के पास थे, फिर वहाँ से दौड़ के आए, फिर उसको छुटाने लगे। अब हम अकेले और तमाम लोग तो हम कहाँ अकेले कर सकते। फिर वहाँ से फिर उसका लड़का भी आया, ओम प्रकाश, वो भी आया, गाड़ी से उतरा, तुरंत उसके नटे दबा दिए। फिर उसको छुटाए। फिर उसके बाद हम कहें हम आ रहे। फिर मुझे बोले कि तुम आओ अपना भैंस ले जाओ। जब मुझे भैंस, मैं बोली आ रही हूँ। फिर मैं भैंस लेने के लिए गई वहाँ पे, सब लोग फिर मुझे घेर लिए। मैं बोली कि इसीलिए मुझे भैंस लेने के लिए बुलाए हो, दीजिए अपना पैसा, मेरा भैंस दीजिए। फिर भी वहाँ भी नहीं दी। 1 बजे मेरी सिस्टर घर से निकली, मैं बोली कहाँ जा रही हूँ? बोली लैट्रिन होके आती हूँ तब खाना खाऊंगी। 1 बजे दिन में? 1 बजे दिन में। फिर उसके बाद हम उसके घर गए, वहाँ से फिर वो मुझे भैंस नहीं दिया, तो मैं सीधा घर आ गई। वो बोले थे कि जब तक वो नहीं आएगी किरण पाल, तब तक मैं तुम्हारी भैंस नहीं दूंगा, चाहे तुम 5 नहीं तुम 10,000 रुपए दोगे, फिर भी मैं नहीं दूंगा। मैं बोली मत दीजिए, तुम बांधे रहो, अगर तुमको नहीं संतोष मेरे भैंस में, तो मेरा खेत खड़ा हुआ है, जाके काट लो। अगर उसमें भी नहीं संतोष तो तुम भैंस जितने दिन तुम्हारा नहीं पटेगा बांधे रहना, तब मुझे देना। तो बोला 200 रुपए रोज लूंगा, भैंस को खिलाऊंगा। बोला ठीक है। हम चले आए वहाँ से, जब सब लोग गेल लिए फिर हम चले आए, नहीं बोले, फिर कुछ बात नहीं वहाँ से। फिर हम घर आए, देखे नहीं थे। फिर हमारी मम्मी आ गई थी तो चाचा के यहाँ चली गई।
तो हम फिर शकल ढूंढे नहीं पाए, फिर चाचा के यहाँ गए, फिर मम्मी से बताया, हमसे नहीं मिले रहे किरण पाल। फिर सब लोग ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रही थी। फिर आए घर, फिर उसके बाद में हमको कम से कम करीब 4:30-5 बजे के बीच में पता चली कि हाँ वहाँ फांसी करने लगी नदी, ससुर नदी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 600 मीटर हो गए, 1 किलोमीटर से कम नहीं है। हाँ 1 किलोमीटर। हाँ हाँ पेड़ में बबूल के पेड़। हाँ बबूल का पेड़। एप्लीकेशन जो दिए थे आप लोग, कितने लोगों को दिए थे उसमें नाम दे? 3 लोगों। 3 लोगों का है। अच्छा। बब्बू यादव, राजेंद्र यादव। हाँ नहीं ठीक है। पहले जो एप्लीकेशन दिए थे आप लोग उसमें 6-7 लोगों नाम था। हाँ उसमें मतलब मेन आदमी यही 3 लोग हैं। चलिए घर में जब घुसे थे तो यही 3 लोग थे। बस ठीक है, जो लोग थे उन्हीं का नाम बताना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ज्यादा लोग रहते हैं तो उसमें नहीं बनता वो। परिवार वाले कितने भी, अब यादव बिरादर हैं तो कितने जितने हैं, अगर उससे चाहे जितनी भी लाठी चली होगी लेकिन सब लोग साथ हो जाते हैं। कभी पाल बिरादर कभी नहीं एकता होता, चाहे कितने भी लाठी ना चली हो। हमारा नाम विश्वनाथ पाल है। बहन कुमारी मायावती जी को जानती होंगी, बहन जी ने भेजा है कि जाओ, समाज के आपकी बेटी है और कैसे क्या हुआ जानकारी करके आओ, फिर हम पूरी मदद करेंगे। ठीक है। और जो लोग मुलजिम हैं, कप्तान साहब से कल भी हमारी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी, और उनकी जो है जो लोग बचे वो भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, न्याय मिलेगा आपको। धमकी देते हुए अभी भी बोल रहे हैं बारात के वाले दिन इसकी शादी है सर 27 तारीख लाठी को। चलाएंगे। क्यों एसओ साहब आए हैं भैया यहाँ के? क्या नाम बेटा तुम्हारा? साइड दो जरा। आपसे बात हुई थी हमारी। हाँ हाँ अच्छा, आप यहाँ के एसओ है जो ये थाना लगता है। देखो ये बेटी कह रही है कि मेरी शादी है, और वो लोग धमकी दे रहे हैं कि शादी भी नहीं होने देंगे। मतलब इस तरह जुल्म करेंगे लोग कि इतना अत्याचार भी किए। फिर हाँ अभी सुबह हम पूरा फैमिली जरा उन लोगों को ठीक करो ना, ये तो गलत हो रहा भाई ना। फिर हम नहीं बोले, हम सीधा चले आए। चलिए देखिए आपके थाने में है? नहीं सुनाओ। देखिए अभी जो पहली एप्लीकेशन इन लोगों की पड़ी थी दरोगा जी, जो पहली एप्लीकेशन पड़ी थी तो उसमें इन लोगों ने जो लोग भी आए थे सबका नाम डाला था। फिर बाद में जो 3 लोगों का नाम आया है उसमें गिरफ्तारी 1 लोगों की हुई है अभी तक। 1 लोग बब्बू यादव। हाँ वो तो कप्तान साहब बता रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर और लोग घेरने में थे वो लोग अभी यहाँ हैं। तो उन लोगों ने जब दबाव बना उनको थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करो कि इस तरह ना करें। मतलब ये बताओ कि भैंस तो खुली रहती किसी खेत में चली जाती है, अब उसको लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाना एक होकर के टीम बना के तो बहुत बड़ा गलत है। मान्य भाई जी ने हमको भेजा है। भैंस दिया कि नहीं दिया? अभी उसकी पत्नी आई थी यहाँ पे, अभी बोली थी क्या किए हैं भैंस, मुझे पकड़ाते हुए बोल रही क्या किए हैं, सर से पूछे, सर भी क्या रही। चलो वो कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर लेंगे कप्तान साहब से, सब आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, भैंस आपकी आई घर में? हाँ घर पे। चलो ठीक है। बाकी इसको जो है तो आप देखिएगा, और जो इस तरह कर रहे हो ना उनको भी 151 लगा के अंदर कर दो, थोड़ा दिमाग ठीक हो जाए। हाँ इनका क्या अपराध है? माता जी ये है वो जो गया है जेल, कर दीजिए। उसका पत्नी का है शायद, एक आध और है। हाँ पता तो रहे पत्नी का है और उसकी भौजाई आई थी भैंस लेके। हाँ भैंस हमको लेके आई थी। हाँ तो उसकी भौजाई बब्बू यादव की भौजाई आई थी यहाँ देवी। चलो अब ये रहेंगे यहाँ पर, और शादी के दिन भी जो है पूरी व्यवस्था रहेगी, हम बात कर लेंगे। क्या बेटा चिंता मत करना, सब कुछ ठीक रहेगा। अब चलिए जो मौजूद था हुआ, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे आपकी। हाँ ठीक बेटा, चिंता मत करना, लोग हैं। माता जी परेशान मत रहिए, बहन ने भेजा है, हम लोग साथ हैं। उस दिन हम पूरी फोर्स लगवाएंगे, दरोगा जी रहेंगे पूरा शादी के दिन है। हाँ ठीक है। और शादी के दिन तब जाकर के सुनवाई हुई है, और माननीय भाई ने मुझे भेजा है। हम लोग परिवार के साथ हैं, पूरी तरह जो भी जरूरत पड़ेगी इसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। क्या ये भाजपा की सरकार क्राइम कंट्रोल करने में फेल है? नहीं, अगर कंट्रोल करती तो इस तरह घटना कहाँ होती। अभी आपने देखा इसी कौशाम्बी में एक और पाल समाज बेटी के साथ घटना हुई थी, आज ये पाल समाज की बेटी के साथ हुई है। अभी बांदा में निषाद समाज की बेटी के साथ हुई, बलिया में चौहान बेटी को पेड़ पर लटका दिया गया था। आपके बस्ती में 2 पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे,
और करंट एक आदमी लगाया था, उसमें एक मारा, दूसरे को भी गला दबा के मार दिया गया। लाश 8 दिन नहीं बरामद हुई। पूरी तरह जंगल राज कायम है। कौशाम्बी के बाद हमने देखा कि गोरखपुर में 14 साल 12 साल के बच्चे दिन दहाड़े उठा के ले गए, मार दिया लोगों ने। ये बहुत घटनाएं हो रही हैं और निश्चित मुझे मांग है कि सरकार इसको कंट्रोल करे। और इस बेटी की शादी है, उस दिन हमने दरोगा जी से बात किया है कि फोर्स लगाए, क्योंकि वो लोग इतनी घटना करने के बाद भी इतने बर्बर हैं कि आज भी इनके परिवार को धमकी दे रहे हैं कि देखते शादी कैसे होगी। चाल विधानसभा से पूजा पाल विधायक है यहाँ से, वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जो कि पाल समाज की बेटी के साथ। पूजा पाल जी विधायक है, वो भी नहीं आई थी क्या? आई थी। अच्छा, कल वो आई थी। बाकी जो यहाँ के एक और प्रदेश अध्यक्ष है हमारे समाजवादी के, श्यामलाल पाल जी आए थे कल, तो उनको भी आना चाहिए। देखिए, कोई भी किसी भी समाज